19,300 की क्या महत्व है आपके जीवन में? क्या इतना महत्व है कि आप जिस शख्स को मिट्टी के अंदर दफन किए हो, 2 महीने बाद उसी शख्स को फिर मिट्टी से बाहर निकाल के प्रूफ के तौर पे आपको ले जाना पड़े? क्या ये संभव है कि मात्र 19,300 रुपये के लिए जिस बहन को आपने अपने हाथों से दफनाया था, कब्र से उसकी लाश को निकाल के, वो भी सूखी हुई हड्डियों का ढांचा बोरा में कस के लेके जाना पड़े? क्या 19,300 इतनी बड़ी रकम हो जाती है? दरअसल बात यहाँ 19,300 रुपये की नहीं है, बात यहाँ उस सिस्टम की है जिसके नीचे ना जाने रोज कितने गरीब दबाए जाते हैं, एक छोटी सी पेपर के नाम पे, एक छोटे से प्रोसेस के नाम पे। दरअसल यह बात उड़ीसा की है और जो शख्स हड्डियों का ढांचा लेके जा रहा है, इसका नाम है जीतू मुंडा। अब पूरी कहानी हम आपको बताते हैं। आज से 2 महीने पहले इसकी एक बहन थी जिसका नाम था कलरा मुंडा, जिसकी देहांत हो जाती है। देहांत होने से पहले उसने बोला था कि भैया मेरे खाते में 20,000 रुपया है, तुम उसको निकाल के अपना यूज कर लेना। फिर कुछ दिन बाद उसकी मौत हो जाती है। मौत के बाद जब भाई को पैसे की ज़रूरत पड़ती है तो उसका भाई बैंक जाता है और बैंक के कर्मियों से यह बात बोलता है कि मेरी बहन अब इस दुनिया में नहीं है और उसके खाते में 19,300 रुपया है जिसको मुझे निकालना है। हमारे आपके लिए 19,300 रुपया बहुत कम होगा, लेकिन एक गरीब परिवार के लिए वह बहुत अहम अमाउंट है। तो बैंक वाले उसको पहले पेपर के नाम पे दौड़ाते हैं, उसके बाद बोलते हैं कि नहीं तुम झूठ बोल रहे हो, तुम अपनी बहन को लेके आओ। जीतू मुंडा बार बार कहता है कि नहीं मेरी बहन मर चुकी है। अंत में बैंक वाले कहते हैं कि ठीक है, मर गई है तो जिंदा हो या मुर्दा उसको लेके आओ। बेचारा गरीब आदमी पढ़ा लिखा नहीं है और हमारे यहाँ सिस्टम के नीचे और सिस्टम में रह रहे कर्मचारियों के नीचे कितने लोगों को कुचला जाता है आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं। वो बेचारा पढ़ा लिखा नहीं था, वो गया और कब्र से अपनी बहन का जो कंकाल था उसको बोरा में भर के और 5 किलोमीटर पैदल लेके जा रहा था बैंक। सारे लोग तमाशबीन बन के देख रहे थे। यह उस गरीब की लाचारी को दिखा रहा है जिसको हमने और आपने मिल के पैदा किया है। इसमें हमारी आपकी गलती इसलिए है कि हम उन कर्मचारी, उन साहब को इतना ज़्यादा छूट दे देते हैं कि वो इस छूट का फायदा उठा के सभी गरीबों के ऊपर अत्याचार करते हैं। और यह कोई छोटी बात नहीं है, क्योंकि यहाँ पेपर का प्रोसेस छोटी छोटी अमाउंट के लिए बहुत ज़्यादा है। और वहीं दूसरी तरफ देखा जाता है हमारे देश में कि कई हजार करोड़ रुपया लेके लोग भाग जाता है, स्कैम करके भाग जाता है। तो हम ये पूछना चाहते हैं कि जो लोग भागे हैं, जितने भी भगोड़े हैं हमारे देश के, क्या उनके साथ पेपर का प्रोसेस नहीं किया गया होगा? अभी ऐसा हो गया कि हमारी देश की जो सिस्टम है ना, वह केवल अमीरों के लिए है, गरीबों का यहाँ कोई स्थान नहीं है। आज के डेट में हमारे देश में जिस तरीके का रिश्वत का बाजार चला है, हम इसे रिश्वत का बाजार नहीं, इसे रिश्वत का जमाना कहेंगे। क्योंकि अगर एक छोटी भी काम है ना तो भर मुट्ठी मुंह में उन लोग को पैसा देना पड़ता है और लोग कुर्सी तोड़ रहे होंगे, आपका शोषण कर रहे होंगे और इसके अगेंस्ट में कोई आवाज़ नहीं उठाता है। उठाए भी कैसे? उनका काम रोक दिया जाता है और ऊपर से नीचे तक लेके सारे अधिकारी भ्रष्ट बैठे हैं। कोई आपका सुनने वाला नहीं है। सुनेगा तभी जब आपको उसके भर मुंह पैसा थमाइएगा, वो चाहे आपका एक छोटा काम हो या बड़ा काम हो। अभी बताया जा रहा है कि इसको बैंक की तरफ से मुआवजा दिया गया है, लेकिन मुआवजा देने का क्या फायदा कि जिस बहन को उसने अपने हाथों से दफन किया था, 2 महीने बाद उसी कब्र को खोद के उस बहन को निकालना पड़ गया। वो बहन भी सोचती होगी कि किस देश में मैं पैदा हुई हूँ कि यहाँ मरने के बाद भी चैन नहीं है। बाकी आपका इसके बारे में क्या विचार है, एक बार कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। किसी भी प्लेटफॉर्म से हमें देख रहा है तो हमें फॉलो जरूर कीजिएगा। मिलता हूँ एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय श्री राम।